हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी फ्रेंड्स, हस्बैंड की छुट्टी वाला दिन था तो हम लोग निकल गए इस्तेमा मार्केट। वैसे तो हमें कुछ ख़ास लेना नहीं था, और अगर आपको कुछ लेना होना तो बहुत सारे पैसे लेकर जाइए, क्योंकि यहाँ पर ना मन करता है ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। और बहुत सारी वैरायटीज़ में चीज़ें होती हैं, जैसे कि ब्लैंकेट्स वगैरह और बेडशीट वगैरह और क्रॉकरीज़ और इयररिंग्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, बैंगल वगैरह, मतलब हर चीज़ मिलेगी। और क्योंकि विंटर चल रहा है तो यहाँ पर जो है ना स्वेटर वगैरह और बहुत सारे जो है ना गरम कपड़ों का अच्छा खासा कलेक्शन था। जैसे कि लेडीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, वहीं जेंट्स के लिए भी यहाँ पे शूज़ वगैरह, जर्किन वगैरह और गरम कपड़े वगैरह भी होते हैं। और जिन लोगों को चाहिए कि कम से कम दाम में उन्हें डेली वेयर के लिए सूट्स मिल जाएं तो वो भी यहाँ पर मिल जाते हैं। खैर जी, हम लोग चले गए मार्केट, लेकिन मार्केट में वही होता है, आप 10,000 भी लेकर आए हो ना तो फिर वो पैसे आपको कम पड़ जाएंगे। इतना बड़ा मार्केट होता है हमारे भोपाल का इस्तेमा मार्केट। खैर से हम लोग घूमते रहे, लेकिन लेडीज़ को सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है? मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं किचन के लिए जो है ना चीज़ें लेना। तो मैंने कुछ नहीं लिया था, मैंने सिर्फ़ किचन के लिए कुछ चमचे वगैरह और छोटा सा जो था ना एक ग्रेटर लिया था, कुछ भी अदरक वगैरह ग्रेट करने के लिए। तो जी फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे हुंजा बतूल को, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। हुंजा 2 फीट की हैं और वो पूरी तरीके से जो है ना डिसेबल हैं और ये पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। हुंजा की शादी अभी 1.5 साल पहले ही हुई थी और बहुत ज़्यादा जो है ना इनकी वीडियोस वगैरह वायरल हुई थी। शादी बहुत ज़्यादा चर्चा में रही। ख़ुद स्ट्रॉन्ग उज़्मा भी इस शादी में शिरकत के लिए गई थी और काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये वीडियोस इनकी वायरल हुई। उन्होंने भी व्लॉग्स वगैरह बनाए हुंजा के साथ, उनके हस्बैंड के साथ। अच्छा, उनके हस्बैंड का यूँ कहना था कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ ना ये सिर्फ़ सवाब के तौर पर कर रहा हूँ। तो पूरा मामला ये है कि बाबर जो हैं, यानी कि हुंजा के हस्बैंड, ये एक ऑटो ड्राइवर थे और हुंजा जो है इनके ऑटो में कहीं एक बार चली गई थी। फिर हुंजा ने जो है इनका नंबर ले लिया था कि मुझे कहीं जाना हुआ करेगा तो मैं आपको कांटेक्ट कर दिया करूँगी और आप जो है मुझे वहाँ पर ले जाया करना। इस तरह इन लोगों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया और फिर बाबर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लगी कि मुझसे दोस्ती कर लो। हुंजा ने बताया कि मैंने काफ़ी बार इनको मना किया, लेकिन धीरे धीरे करके फिर मैं मान गई। फिर बाबर की तरफ से जो है ना प्रपोज़ल आया शादी के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा हैरत ज़दा हो गई कि मैं तो पूरी तरीके से डिसेबल हूँ, मुझसे ये बंदा क्यों शादी करना चाहता है। लेकिन बाबर ने बोला कि मैं जो हूँ ना अल्लाह की वजह से, अल्लाह को खुश करने की वजह से, अल्लाह की खुशनुदी की वजह से सवाब के तौर पे तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। तो धीरे धीरे करके हुंजा भी मान गई। हुंजा का कहना है कोई बंदा मुझसे शादी तो करता नहीं, क्योंकि मैं पूरी तरीके से डिसेबल हूँ, मैं अपना जो है ना काम खुद ही नहीं कर सकती, तो ऐसे मेरी शादी होना बिल्कुल नामुमकिन है। दूसरी बात, हुंजा को डॉक्टर ने साफ तौर पर कह दिया था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि उनकी बॉडी ऐसी है ही नहीं कि वो कभी बच्चा जो है ना वो कंसीव कर पाए। बहुत सारे मेडिकल इशू थे हुंजा को। हुंजा ने सोचा कि क्यों ना ये प्रपोज़ल मैं एक्सेप्ट कर लूँ और अपनी ज़िंदगी को जो है इंजॉय करके अच्छे आदमी के साथ जीऊँ। हुंजा ने हाँ कर दी, लेकिन हुंजा के घर वालों को डाउट था कि ये बाबर नामी शख्स अच्छा नहीं है। हो सकता है इसके पीछे इसकी कोई दूसरी वजह हो सकता है ये कोई लालची बंदा हो, क्योंकि हुंजा जो है वो टिकटॉकर, मशहूर टिकटॉकर रह चुकी थी। टिकटॉक पे वीडियोस बनाया करती थी, काफ़ी पैसे भी अर्न करती थी। तो वहीं इनकी शादी में काफ़ी दिक्कतें आई पेरेंट्स की तरफ से। हुंजा का एक भाई है जिसका नाम शायद अभी मुझे आ नहीं रहा, वो भी पूरी तरीके से डिसेबल है। तो ये दोनों बहन भाई डिसेबल हैं, लेकिन इनके जो अब्बा अम्मा हैं वो अच्छे हैं। अब ये तो अल्लाह की तरफ से है, कुदरती तौर पर है कि अल्लाह जिसको चाहे वे जैसा बना दे।
तो फिर धीरे धीरे करके ना इन्होंने अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को मना लिया। इनका कहना है कि मेरे साथ बाबर ने भी बहुत ज़्यादा मिन्नतें की मेरे घर वालों की, तो मेरे भाई ने बोला कि कर दो, इनकी अगर खुशी है तो। फिर भी हुंजा के पेरेंट्स का दिल नहीं मान रहा था। इन्होंने काफ़ी जो है ना तगड़ी डिमांड रखी। बताती हैं बाबर से इनके घर वालों ने बोला कि हक महर ज़्यादा रखें कल को मेरी बच्ची की सिक्योरिटी के लिए। लेकिन बाबर जो है बहुत सारी शर्तों पे ना माना, लेकिन जो पैसे वाली शर्त थी, जो मेहर वाली शर्त थी, उस पर मान गया। खैर जी, इन लोगों की शादी हो गई, निकाह हो गया। शादी काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से हुई। खुद स्ट्रॉन्ग उज़्मा भी इनकी शादी में शरीक हुई। कि शादी की काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ आई। लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिए, भाई इस ज़माने में भी ऐसे मर्द होते हैं जो किसी ऐसी डिसेबल ख़ातून से निकाह कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग जो है ना खुश हुए, मुबारकबाद भी दी। उसके बाद इन लोगों ने हुंजा बतूल के नाम से अपना एक व्लॉगिंग चैनल भी बनाया था, जो हुंजा बताती हैं कि अब वो ब्लॉक हो चुका है। इसी रीज़न के चलते वो चैनल जो है ना अब इनके पास नहीं है। तो वहीं कोई बंदा जो है ना मार्केट में नया आ गया है, ना वो इनके कोई पहचान का है, ना ही वो इनका हस्बैंड बाबर है। वो कोई थर्ड पर्सन है जिसने फ़ायदा उठाकर फिर से हुंजा बतूल के नाम का व्लॉगिंग चैनल बना लिया है और इनके पुराने वीडियोस उठा कर वहाँ पे चला रहा है, जिससे लोगों को लग रहा है कि इनके बीच में अभी भी सब कुछ ठीक है और हुंजा और उनके शोहर जो हैं बाबर वो साथ ही रहते हैं और वो खुश हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हुंजा ने जो जुनेरा माहम की बहन है मावरा मुअत्तर, उनके चैनल पर इंटरव्यू दिया है कि वो चैनल मेरा नहीं है, उसको सब्सक्राइब ना करें, उसको अनफॉलो कर दें। मैं जब भी चैनल बनाऊंगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी। जुनेरा माहम की बहन मावरा मुअत्तर के चैनल पर इंटरव्यू देकर बताया हुंजा बतूल ने कि मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा था जिसको मैं चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी, सब्र कर रही थी, लेकिन अब मुझे बाबर के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना, क्योंकि उसने जो है ना मुझे ठेस पहुंचाई है, मुझे अजियत दी है, मुझे तकलीफ़ पहुंचाई है और मेरा फ़ायदा उठाया है। इसलिए अब मैंने केस फाइल कर दिया है, मुझे उसे खुला चाहिए। तो जी पूरा मामला ये था कि जो हुंजा बतूल हैं वो पूरी तरीके से डिसेबल हैं बेचारी। उनको अल्लाह ताला ने इसी तरीके से बनाया है। अल्लाह जिसको चाहता है वैसा ही बनाता है। उनसे गलती ये हुई कि वो बाबर की बातों में आ गई और शादी की चाह लेकर जो है ना अंधे बनकर चल पड़ी। तो इसी का फ़ायदा उठाया बाबर ने। आजकल मर्द किसका होता है, अच्छी खासी सेहतमंद औरत होती है ना, उसका भी नहीं होता, जो कि हसीन और जवान और ख़ूबसूरत होती है, उसको धोखा दे देते हैं लोग। फिर तो जो हुंजा बतूल हैं वो बेचारी पूरे तरीके से डिसेबल हैं, यहाँ तक कि वो अपना मुंह तक खुद नहीं धो सकती। टॉयलेट या बाथरूम जाने के लिए उनको दो बंदे या एक बंदा पकड़ के ले जाए तब वो बेचारी जा पाती हैं। यहाँ तक कि उनके पास एक गाड़ी है, व्हील चेयर है, उस पर वो बैठ कर जो है ना चल पाती हैं, वो चल फिर भी नहीं पाती। चाय बनाना तो बहुत दूर की बात है, घर गृहस्थी उनसे जो है ना कैसे बन सकती। उनके माँ बाप ने बेड पर रख कर उनकी परवरिश करी है और उनके सारे काम करे हैं। वो आकर बताती हैं कि 32 साल या कितने साल बता रही थी मेरे माँ बाप ने मुझे संभाला है, जो कि कोई नहीं संभाल सकता। तो वाकई ये किसी मर्द का जो है ना इतना बड़ा ज़र्फ़ हो ही नहीं सकता। जब अच्छी खासी ख़ातून की कदर नहीं करते मर्द, में ये नहीं कह रही कि सारे के सारे ऐसे ही होते हैं, लेकिन ज़्यादा करके ऐसा ही होता है। तो क्या किया उसने, सिर्फ पैसे की वजह से, पैसों की लालच में कि हुंजा जो हैं वो टिकटॉकर हैं, अच्छा खासा पैसा अर्न करती हैं और काफ़ी ज़्यादा कर्ज़दार था वो। उसके घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा मतलब बता रही थी झगड़ालू किस्म का था। परिवार में हर रोज़ लड़ाइयाँ हुआ करती थी। हुंजा बतूल से शादी करके उसने सोचा व्लॉगिंग चैनल बना लेंगे और डिसेबल दिखा दिखा के लोग इंटरेस्ट ले के देखेंगे और इनका जो पैसा है टिकटॉक का वो भी मैं हड़प लूँगा। ऐसा ही किया उसने, प्यार का दिखावा करके हुंजा का फ़ायदा उठाया। ले जाकर हुंजा को लोगों के आगे भीखें मंगवाई। हुंजा की लोग मदद करते थे क्योंकि वो डिसेबल थी पूरे तरीके से, तो लोग उनकी जो है ना चैरिटी वगैरह उनकी मदद करते थे। बहुत सारे लोग जो है ना बाहर की कंट्रीज़ से उनको पैसे भेजते थे। वो बंदा सारे पैसे हुंजा के हड़प कर गया, व्लॉगिंग चैनल बना लिया,
टिकटॉक के पैसे खुद खाकर बैठ गया और यहाँ तक कि उनका एटीएम कार्ड भी खुद ही यूज़ करता था, मोबाइल का पासवर्ड वगैरह हर चीज़। और फिर उसने हुंजा पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। हुंजा बताती हैं कि वो उनसे बात ही नहीं करता था, वो अकेले सारा दिन पड़ी रहती थी। और अब ने सुना है मैंने कि उसने एक चैनल पर कहीं आकर या किसी वीडियोस में इंटरव्यू दिया है कि उसने हुंजा के लिए बहुत ज़्यादा किया, लेकिन हुंजा ने उनकी कदर नहीं की। माफ़ी मांग रहा हूँ और खुला नहीं देना चाहता, ना ही मैंने कोई रिश्ता ख़त्म किया है हुंजा से। हुंजा बताती हैं कि वो सब ढोंग कर रहा है, उसने मुझसे मतलब बहुत कुछ बुरा बोला है, बुरा बर्ताव किया है, उसके घर वालों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की है। और बताती हैं हुंजा कि वो बोल रहा था वीडियो में आकर कहीं कि मैंने इसकी पोटियाँ तक धुलाई हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब जलील कर रहा था मुझे सरेआम जो है ना नंगा कर रहा था। इस तरीके से बोलना मतलब नंगा करना ही हुआ। तो हुंजा बोलते हैं मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। तो हुंजा को देखें आप कि पूरे तरीके से बेचारी डिसेबल है, लेकिन उसके बाद भी उसने जो है ना इस मर्द के आगे घुटने नहीं टेके और बोल दिया अब मुझे माफ़ी नहीं करना। तो हुंजा जो है ना वो बहुत ज़्यादा बहादुर लड़की है, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली लड़की है। लेकिन देखें आप ऐसे लोगों को फ्रॉड नहीं करना चाहिए। अगर किसी के साथ निभा नहीं सकते तो किसी का इस तरह से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। वहीं हुंजा को भी चाहिए था, जब डॉक्टर ने उनसे साफ तौर पर बोल दिया था कि उनको बेबी नहीं होगा, तो उन्हें किसी भी मर्द से शादी नहीं करनी चाहिए थी। और उनको पता था कि उनके साथ लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो फिर उन्हें ये शादी वाला स्टेप लेना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि अच्छी खासी औरतें जो अपना काम घर का खुद करती हैं, देखने में भी खूबसूरत होती हैं, हसीन होती हैं, उनको किसी भी तरीके की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, उनके मर्द कदर नहीं करते, उनके ससुराल वाले जो हैं वो तशद्दुद पे उतर आते हैं। तो फिर आपके क्या सगे होंगे ये लोग। तो वहीं बता रहे हैं काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर भी हुआ था बेबी को लेकर कि दूसरी शादी करवाना है, इसको बच्चा नहीं होगा। तो भाई पहले देखने से पहले करने से पहले जो है ना देखा नहीं आपने, तभी क्या आप अंधे हो गए थे। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ हुंजा के वीडियोस देखकर, तो सोचा कि इस पर बात करें। हाँ, भी लड़कियों को बेवकूफ़ बना के उनको ठगा जाता है। तो ये है दुनिया जहाँ पर लोग ना ही खुदा से डरते हैं, ना ही उसके अज़ाब से डरते हैं, और अपने जो है ना कारनामे वो अंजाम देते रहते हैं। इज्तिमा घूम घूम कर ज़ोरों की लगने लगी भूख, और मुझे तो यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम आ गए थे यहाँ पर खाना खाने के लिए। खाने में हम वही खाएंगे जो हमें यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ पसंद है। तो हमने मंगा लिया था यहाँ का फेमस कबाब और पराठा, और साथ में थी सैलेड और हरी चटनी। और खाकर जो है ना घर की तरफ रवाना होंगे। और यहाँ पर हमारे साथ एक बहुत बड़ा कांड भी हो गया था। भाई हमारी गाड़ी लग गई थी नो पार्किंग में, जो हमने ध्यान नहीं दिया। तो बाहर से पुलिस वाले ने यातायात वाले आए और हमारी गाड़ी को उठा कर ले गए। और उसके बाद हम बहुत देर तक परेशान होते रहे। और फिर ये लोग तो होते ही पैसे के भूखे हैं, फिर पैसे देकर जो है ना हमारी गाड़ी हमें वापस मिली। फिर हमारी जान में जान आई और हम निकल गए अब घर की तरफ। तो जी मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, जल्दी से दे दीजिए एक प्यारा सा लाइक, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और कर दीजिए कमेंट में अपनी राय का इजहार। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक कि आप अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।